ये भी। तो आज का जो टॉपिक है वो हमारा इंटीग्रल कैलकुलस से है, जो कि इम्पोर्टेंट टॉपिक रहने वाले हैं आपका। इसमें हम थ्योरम्स के बारे में डिस्कस करेंगे, ठीक है। जैसे फर्स्ट आप देख रहे होंगे यहाँ पे रोलेस थ्योरम। रोलेस थ्योरम में जो एग्ज़ाम के पॉइंट ऑफ व्यू से इम्पोर्टेंट रहता है, हम उसके ऊपर ही डिस्कस करने वाले हैं यहाँ पे, ठीक है। तो रोलेस थ्योरम में अगर हम इसके स्टेटमेंट देखें तो स्टेटमेंट में 3 स्टेटमेंट दी गई हैं। इसमें लिखा हुआ है कि फर्स्ट पॉइंट, एफ एक्स इज़ कॉन्टीन्यूस ओवर द क्लोज्ड इंटरवल ए लेस देन इक्वल टू एक्स लेस देन इक्वल टू बी। और क्लोज इंटरवल ऐसा होता है आपका, है ना। क्लोज इंटरवल में ये वाला ब्रैकेट यूज़ होता है और ए और बी ये वाला, ठीक है। और इसमें एक बोला गया है कि कॉन्टीन्यूस कब होगा, जब वो इस इंटरवल पे लाई करेगा, ठीक है। नेक्स्ट सेकंड पॉइंट देखते हैं इसका। सेकंड पॉइंट में लिखा हुआ है कि एफ ए इक्वल टू एफ बी और एज ए स्पेशल केस एफ ए इक्वल टू एफ बी इक्वल टू ज़ीरो, ठीक है। कोई भी अगर आपके पास कोई फंक्शन है, उसमें अगर आप ए की वैल्यू पुट करते हैं, उस फंक्शन में अगर बी की वैल्यू पुट करते हैं, तो वो एक दूसरे के इक्वल होना चाहिए, ठीक है, या इक्वल होगा, ठीक है। और स्पेशल केस फॉर किसके लिए, जैसे एफ ए इक्वल टू आपने कुछ निकाला वो भी जीरो आया, एफ बी भी आपने निकाला वो भी जीरो आया, तो वो किसके इक्वल हो गए, दोनों एक दूसरे के मतलब एक दूसरे के क्या हो गया, जीरो के इक्वल हो गए ये दोनों, ठीक है। ऐसे इसमें थर्ड केस दिया हुआ है, इसको भी देख लेते हैं। थर्ड केस में लिखा है कि एफ डैश एक्स एग्जिट एट लीस्ट ओवर द ओपन इंटरवल, ठीक है। अब जो एग्जिट करेगा एफ डैश एक्स, मतलब जो फंक्शन आपके पास गिवन रहेगा उसका अगर आप डिफ्रेंशिएट करते हैं, जैसे सपोज 2x प्लस 3 है, या मान लें 2x स्क्वायर प्लस 3x प्लस 2 है, इस प्रकार से अगर हम इसे क्या करें, डिफरेंस मतलब इसका अवकलन कर दें हम इसको, ठीक है। एक मिनट है, अगर हम इसको एक मिनट अगर हम इसको डिफ्रेंशिएट करें, ठीक है, तो एफ डैश एक्स इक्वल टू क्या निकल के आ जाएगा यहाँ से। सबको पता होगा ना अवकलन कैसे निकालना है। तो यहाँ से ये वाली पावर जो ऊपर है वो इसके साथ मल्टीप्लाई में आ जाएगी, 4x एक पावर लेस हो जाएगी, 4x प्लस, और इसमें x जो का x का कॉफिशिएंट कितना है 3, तो 3 है बचेगा यहाँ पे, ठीक है। तो एफ डैश एक्स कितना आ गया 4x प्लस 3। अब इसमें यही बात करी है कि जो इसके पॉइंट होंगे, जो x के पॉइंट आएंगे, तो 4x इक्वल टू क्या हो जाएगा माइनस के 3, और x इक्वल टू क्या हो जाएगा -3/4, इस प्रकार से आ जाएगा, है ना। तो वो किसके इक्वल होगा, मतलब वो किस पे लाई करेगा, इंटरवल आपका यहाँ पे a कॉमा बी पे लाई करेगा, किस पे, ओपन इंटरवल होना चाहिए। ओपन इंटरवल के लिए आपका ओपन ब्रैकेट होते हैं इस प्रकार से, ठीक है। ये वाले ब्रैकेट होते हैं ओपन के लिए, मतलब जो इसमें ये वाली वैल्यूज़ हैं इनके बीच की वैल्यू मतलब इसमें लाई करेगी आपकी, ठीक है, एफ डैश एक्स पे। और अगर आप एफ डैश फिर देन दियर इज़ वैल्यू एक्स इक्वल टू जाई बिटवीन ए एंड बी फॉर विच एफ डैश जाई इक्वल टू ज़ीरो। ये भी आप कर सकते हैं कि एफ डैश एक्स जो आप निकालोगे उसको जीरो के इक्वल रख के वहाँ से एक्स की वैल्यू आप निकाल सकते हैं, या हाँ एक्स की वैल्यू आप निकाल पाएंगे, ठीक है। और देखना है आपको कि वो इस चीज़ पे लाई कर रहा है या नहीं, ओपन इंटरवल पे, ठीक है। ये ध्यान रखना है आपको, इसमें ये चीज़ इंपॉर्टेंट है। ये 3 पॉइंट मैंने आपको बता दिए हैं, होपफुली आपको ये समझ आए होंगे। इसके बेस पे कुछ क्वेश्चंस हैं तो उसको हम कर लेते हैं। बाकी प्रैक्टिस करनी है इस क्वेश्चन की, या इसके जैसे कोई भी क्वेश्चन होगा तो उसकी प्रैक्टिस करनी है, तभी आप इसको कर पाओगे, ठीक है। अब जैसे इसमें लिखा है फर्स्ट क्वेश्चन एग्जांपल के तौर पे, वेरीफाई रोलेस थ्योरम फॉर द फंक्शन, ठीक है। आपको फंक्शन दिया हुआ है कि एफ एक्स इक्वल टू क्या है, x³ माइनस 4x, ठीक है। ये फंक्शन आपको गिवन है। अब इसमें आपको वेरीफाई करनी है इस रोलेस थ्योरम को। तो आपको पता है कि सबसे पहले क्या करते हैं हम, जैसे अगर आपके पास यहाँ पर -2, इसको पहले हम क्या करेंगे, फैक्टराइजेशन करेंगे इसका, ठीक है। जैसे एफ एक्स इक्वल टू क्या है, यहाँ से अगर हम x कॉमन ले लें तो यहाँ से क्या बचेगा, x माइनस एक्स स्क्वायर माइनस 2, है ना, यही बचेगा 4, सॉरी एक्स स्क्वायर माइनस 4, x³ हो गया, ये 4x हो गया, ठीक है, यही बचेगा। अब इसको हम ऐसा लिख सकते हैं, x² - 4 को हम ये लिख सकते हैं x² - 2 का स्क्वायर लिख सकते हैं, और बाहर वाला x ऐसे ही रहने देंगे। और जब इस प्रकार से लिखेंगे तो a² - b² का फॉर्मूला क्या कहता है, a² - b² का फॉर्मूला कहता है कि a + b a - b, है ना, a - b ऐसे। तो x² - 2 का स्क्वायर था, उसको हम क्या लिखेंगे, x + 2 और एक बार x - 2, और एक ऑलरेडी x बाहर पर था, ठीक है। तो ये वाला फंक्शन हमको कुछ इस तरीके से देखने को मिलेगा, है ना। चलो
फिर इसके बाद आपने क्या करना है कि जैसे भी अगर x की वैल्यू निकालनी है यहाँ से x+2 और x-2, इनकी अगर हम इसको 0 के इक्वल रखेंगे तो यहाँ से एक तो 0 आ जाएगा डायरेक्ट, ठीक है, यहाँ से -2 आ जाएगा और यहाँ से क्या आ जाएगा +2। तो इस इंटरवल पे ये लाई करेगा। सबसे लीस्ट वैल्यू क्या हो जाएगी, मतलब 0 से -2 से और 0 पे ये लाई करेगा, है ना। तो ये क्लोज इंटरवल बन जाएगा -2, 0 ऐसे ये इस पे लाई करेगा, ठीक है। इस पे क्या होगा, ये हैंस ऑल कंडीशन फॉर इसमें लिखा हुआ है, इसको डिफ्रेंशिएट भी कर सकते हैं आप। f' इक्वल टू क्या आ जाएगा 3x² - 4, ये 3 आगे आ जाएगा तो 3x² - 4 विच एग्जिस्ट फॉर ऑल वैल्यूज़ ऑफ x, ठीक है। तो ये एग्जिट कर रहा है किस पे, ऑल वैल्यूज़ पे, ठीक है। अब देखो f(x) इज़ कॉन्टीन्यूस इन द क्लोज इंटरवल, ठीक है। f(x) क्या है, कंटिन्यूस कब है, जब -2 और <x और <0 पे f(x) क्या है, कॉन्टीन्यूस है, ठीक है। यहाँ पे आप पुट भी कर सकते हैं उसको चेक करने के लिए, ठीक है। और दूसरा है डेरिवेल, मतलब अगर डेरिवेल चेक करना है आपको तो उसके लिए ओपन इंटरवल मैंने बोला है आपको, है ना। तो 2x <= नहीं आएगा, सिर्फ लेस आएगा और लेस 0, ठीक है। तो यहाँ पर भी ये क्या कर रहा है, इसको डिफरेंशियल कर रहा है, ठीक है। नेक्स्ट देखते हैं इसमें, देन उसके बाद इसको हम क्या करेंगे, 0 के इक्वल रख देंगे। जैसे x³ - 4x है ना, ये आपने निकाला, या ये वाले पॉइंट आपने जो निकाले हैं, ठीक है, इसको मल्टीप्लाई करके या इस प्रकार से रख के इसको हम क्या कर देंगे, डायरेक्ट आपने f' निकाला है, f' इक्वल टू क्या हो जाएगा, 0 के इक्वल रख देना है। तो यहाँ पे ये ऐसे ही हो जाएगा x³ - 4x = 0, फिर यहाँ से x के पॉइंट आ जाएंगे, है ना। तो ये इस प्रकार से हो जाएगा 3x² - 4 = 0, तो x² इक्वल टू क्या हो जाएगा 4/3, तो x इक्वल टू की कितनी वैल्यू आ गई, +-2/√3। अब ये इस पे लाई कर रहा है कि नहीं कर रहा है, कौन से किस पे, -2 से 0 पे, ये चेक करना है आपको। तो सबसे लोएस्ट पर वैल्यू क्या हो जाएगी, -2, फिर लेस देन -2/3 आएगा, जो हम ये हमने निकाला है, +2 पॉइंट निकाले ना, +-2/√3। तो ये फिर लेस होगा और फिर ये लेस 0 होगा, फिर ये लेस प्लस का 2/√3 होगा और फिर लेस होगा लास्ट में 2, ठीक है। तो ये इस पे लाई कर रहा है, ठीक है। तो ये आपका सेटिस्फाई कर रहा है रोलेस थ्योरम को, ठीक है। ऐसे ही अब बात करते हैं लैग्रांज मीन वैल्यू थ्योरम, जो लैग्रांज ने दी थी, है ना। लैग्रांज मीन वैल्यूज थ्योरम है ये वाली, ठीक है। तो इसके ऊपर हम बात करने वाले हैं। तो इस स्टेटमेंट दी है कि f(x) इज़ कॉन्टीन्यूअस इन क्लोज इंटरवल, इसके भी सेम रूल है, ठीक है। तो ये लाई करेगा क्लोज इंटरवल पे, तो क्लोज इंटरवल से तो सीधा आपको ये याद रखना है, ठीक है। ऐसे ही ओपन इंटरवल के डिफरेंशिएबल होगा तो ओपन इंटरवल आपको ध्यान रखना है ना। ये लिखा हुआ है, नाउ सिंस f(x) इज कॉन्टिन्यूस विद इन क्लोज इंटरवल a, b एंड डिफरेंशिएबल in open interval a, b. The choices of the constant is our discretion and which we choose such that phi a = phi b, ठीक है। इसके लिए एक तीसरा फॉर्मूला जो बन के आएगा वो आपका बन के आता है, इसमें देखते हैं नीचे होगा ये है, ठीक है। f' जो निकल के आएगा, f' जो आपका निकल के आएगा, f' = क्या आ जाएगा, fb - fa/b - a। अब जो f' है वो किस प्रकार से निकालेंगे, देखो जो फंक्शन आपको गिवन होगा, अगर सपोज कोई फंक्शन है 2x² + 4, ये एक फंक्शन गिवन है। अब आप यहाँ पे पहले b की वैल्यू, जो भी क्लोज इंटरवल आपको दिया होगा, सपोज 2,3 दिया है, तो यहाँ पे आप क्या निकालोगे, पहले 2 के लिए निकालो, तो f2 रख दोगे यहाँ पे, और f2 आपने मानना है कि ये क्या है, a है और ये b है, ठीक है, ये ध्यान रखना है। तो ऐसे fa निकालोगे पहले, फिर fb निकालोगे, और ये डायरेक्ट आपके a b, मतलब a और b पॉइंट दे रखे हैं, तो उसको नीचे पुट करोगे और फिर यहाँ इसको फंक्शन में पुट करना पड़ेगा, है ना। तो वहाँ से आपके ये फॉर्मूले से निकल जाएगी वैल्यूज़, ठीक है। इसके बेस पे क्वेश्चन है, देख लेते हैं इसको भी। डिस्कस द मीन वैल्यू थ्योरम लैग्रांज फॉर f(x) = x³ इन -2 <= x <= 2, इस पे लाई कर रहा है कोई फंक्शन, ठीक है। क्लोज इंटरवल है ये आपका -2, 2 पे। तो हम जैसे अगर हम इसका क्या करते हैं, पहले डिफ्रेंशिएट कुछ भी कर सकते हैं, पहले इस फंक्शन का डिफ्रेंशिएट करेंगे तो f' हमारा जो निकल के आ जाएगा वो क्या आ जाएगा यहाँ पे 3x², क्योंकि हमारे पास फंक्शन जो है वो किस में है, क्यूब में है। तो क्यूब वाला मतलब उसमें पावर आगे आ जाएगी और एक ऊपर से माइनस लेस हो जाएगा, ठीक है। तो ये आ गया हमारा 3x², ठीक है। अब हम बात करते हैं कि f' जो है उसको हम 0 के इक्वल रखते हैं, यानी कि हम उसको चेंज करेंगे, f' c में चेंज करो या नॉर्मली वैसे रहने दो डायरेक्ट, है ना। तो क्या हो जाएगा यहाँ से 3c² हो जाएगा, या 3x² = क्या हो जाएगा 0, x² = 0 और x = 0, ये आ जाएगा, है ना। तो अभी बात करते हैं, पहले इसको देख लेते हैं, fb और fa की वैल्यू निकालते हैं।
अब देखो एफ वी की वैल्यू यहाँ पे क्या हो जाएगी, ये वी की वैल्यू है, ये ए की वैल्यू है, ये ध्यान रखना है आपको। तो एफ बी की वैल्यू निकालनी है, तो एफ बी की वैल्यू निकालने के लिए आप क्या क्या करोगे, वी की वैल्यू तो ये है, तो ये फंक्शन में रखोगे 2। अब 2 फंक्शन में रखेंगे, किस में, नॉर्मल फंक्शन में रखना है आपको इसमें, है ना। तो एफ टू इक्वल टू क्या आ जाएगा, 8 आ जाएगा, है ना, यहाँ पे आ गया होगा 8। ऐसे ही एफ ए के लिए निकालना, तो ए किस पे लाई कर रहा है, -2 पे, तो -2 इस फंक्शन में रखोगे, इस फंक्शन में रखने के -2 में क्या आ जाएगा, F2 माइनस का 2 क्या आ जाएगा, -8 आ जाएगा, है ना। तो यहाँ पे आप देख रहे होंगे कि एफ ए जो है वो -8 निकल के आ गया। अब जो एफ डैश एक्स मैंने अभी आपको फॉर्मूला बताया लाग्रांज का, तो एफ बी माइनस एफ ए अपॉन बी माइनस ए, तो यहाँ पे वैल्यूज पुट करके ये आपका सॉल्यूशन आ गया 4। ये किसकी वैल्यू आई है, एफ डैश एक्स की। अब एफ डैश एक्स जो है उसकी वैल्यू आपको पता चल गई है, वो कितनी आई है, 4 आई है ना। तो एफ डैश एक्स जो है वो 4 है। तो अभी हमने एफ डैश एक्स जो निकाला है वो कितना निकाला हमने, 4 निकाला हमने, कितना निकाला, 4 निकाला, ये देख रहे होंगे आप, है ना। तो यहाँ से क्या हो जाएगा, अब जो हमने डिफ्रेंशिएट करा है ये एफ डैश एक्स, उसको पहले यहाँ पे रखोगे, तो 3c² इक्वल टू क्या हो जाएगा 4, और c² इक्वल टू 4/3, और c इक्वल टू क्या आ जाएगा, ये एक्स सी जो भी मानना है आपको 2/√3 प्लस माइनस का, ठीक है। तो इस प्रकार से ये वैल्यू निकल के आ जाएगी यहाँ पर, ये देख रहे होंगे आप, है ना। तो 2 वैल्यूज़ आ गए, इसके 2 रूट्स आ गए, और ये रूट्स जो हैं वो इसके बीच में लाई करेंगे -2 से +2 के बीच में, ठीक है, इस क्लोज इंटरवल में। तो ये वेरीफाई कर जाएगा किसको, लाग्रांज मीन वैल्यू थ्योरम को। होपफुली आपको ये वीडियो समझ आ रहा होगा, या ये चीज़ें समझ आ रही होगी, ठीक है। इसमें अब सेकंड जो है, सेकंड तरीका जो है मीन वैल्यू थ्योरम का, वो है कॉची मीन वैल्यू थ्योरम, ठीक है। ये भी इंपॉर्टेंट है काफ़ी, इसके भी कुछ पॉइंट्स हैं, जैसे फंक्शन कॉन्टिन्यूस कब होना चाहिए, आपको पता होना चाहिए, डायरेक्ट क्लोज इंटरवल पे, डिफरेंशिएबल कब होना चाहिए, ओपन इंटरवल पे, है ना। तीसरे कंडीशन में जैसे इसमें दो फंक्शन आपके पास दे देंगे, है ना, इसमें लिखा हुआ है ऑलरेडी कि इफ़ 2 फंक्शन f(x) एंड φx। अब f(x) कुछ फंक्शन होगा दिया हुआ यहाँ पे, और φx दूसरा कोई फंक्शन दिया होगा, है ना, 2 फंक्शन दिए रहेंगे आपके पास। अब उन दोनों फंक्शन को सेम ऐसे ही करना है जैसे आपने अभी तक करके आया है। ध्यान रखना है कि इसके लिए एक अलग से फॉर्मूला लगेगा, जो कि मैं आपको बता रहा हूँ यहाँ पे है, एफ डैश जाई के चक्कर में मत पड़ो, ये कन्फ्यूज़न है आपके लिए, ठीक है। मैं आपको एक डायरेक्ट फार्मूला बताता हूँ, जैसे एफ डैश एक्स है, कुछ भी मान लो, एफ डैश एक्स मान लो, दूसरा फंक्शन मान लो फाइव डैश एक्स, है ना, मान लिया आपने। अब देखो एफ डैश एक्स के लिए हमने क्या निकाला था, एफ बी माइनस एफ है ना। ऐसे ही फाइव एक्स के लिए क्या निकालेंगे, तो फाइव बी माइनस फाइव ए, क्योंकि बी माइनस ए और बी माइनस ए वो कैंसिल आउट हो जाएंगे ना, इसके जो नीचे रहेंगे वो तो सेम रहेंगे, बी माइनस ए इसके नीचे भी रहेगा, इसके नीचे भी रहेगा, तो कैंसिल आउट हो जाएंगे। पर ये कैंसिल आउट थोड़ी होंगे, ये अलग वैल्यू देगा, ये अलग वैल्यू देगा, ये अलग देगा, ये अलग देगा, तो इसलिए ये फार्मूला निकल के आ जाता है हमारे पास ये वाला, ठीक है। तो इस फार्मूले में आपको वैल्यू सपोर्ट करनी है, देन आपको चेक करना है कि ये ओपन इंटरवल में ये सेटिस्फाई कर रहा है इसको कि नहीं कर रहा है, या लाई कर रहा है इनके बीच में कि नहीं कर रहा है, बस इतना काम है ना। इसके एग्जांपल्स के तौर पे समझ लेते हैं इससे, ठीक है। इसमें लिखा हुआ है कि वेरीफाई कॉची मीन वैल्यू थ्योरम फॉर द फंक्शन x² एंड x इन द इंटरवल a, b। अब देखो दो फंक्शन दे रखे हैं आपके पास, एक ये वाला फंक्शन दे रखा है x², दूसरा फंक्शन दे रखा है x, और इंटरवल आपके पास दे रखा है a, b। तो f(x) मान लिया आपने, एक को φx मान लिया, ठीक है। अब सिंपल सी बात है, कॉन्टीन्यूस के लिए आप चेक कर सकते हैं, कॉन्टीन्यूस क्लोज इंटरवल में होना चाहिए, एंड डिफरेंशिएबल के लिए ओपन इंटरवल में भी होना चाहिए, है ना। ओपन इंटरवल में डिफरेंस एग्जिट करने चाहिए, दोनों एग्जिट करनी चाहिए, ये वाला भी और ये वाला भी, मतलब जो f(x) है फंक्शन वो भी लाई करना चाहिए, और φx भी लाई करना चाहिए। अब आपके पास जो कंडीशन आती है कि ये वाला फार्मूला इंपॉर्टेंट हो जाता है ना। तो पहले एफ डैश एक्स है, तो जो एफ डैश एक्स फंक्शन है आपके पास x² है ना, तो इसको एफ डैश एक्स निकालो, इसका वो 2x आ जाएगा। ऐसे ही 5x का निकालेंगे तो उसका 1 आ जाएगा, है ना। तो यहाँ पे 2/1 हो जाएगा ये तो। अब एफ बी माइनस एफ ए जो नॉर्मल फंक्शन है आपके पास, f(x) इक्वल टू क्या है, वो x² है। तो यहाँ पे एफ बी क्या हो जाएगा, b है और a है ना। तो एफ बी माइनस एफ ए बटे 5b माइनस, मतलब वो निकल के आ जाएगा b² माइनस a² अपॉन b माइनस ए अपॉन 2/1। तो मैंने आपको बता दिया यहाँ पे 2/1 आ जाएगा। तो डायरेक्ट जो आंसर इसका निकल के आ जाएगा, जाई की वैल्यू जो आ जाएगी वो आपकी कितनी आ जाएगी, मतलब x की वैल्यू जो भी आएगी वो आ जाएगी ½ a प्लस b, ये आपका आंसर हो जाएगा, ठीक। ये इसमें लाई करना चाहिए, लाइक करेगा क्योंकि हाफ है ना इसका, मतलब जैसे अगर 1,2 है तो 0.5 आएगा ना, 1/2 कोई आ रहा है तो 1/2 का मतलब 0.5 है, मतलब इसके बीच में ये लाई कर रहा है ना। और ओपन इंटरवल यही कहता है कि ये वाली वैल्यू नहीं होती है एक्चुअल में इनके बीच की वैल्यू होती है। तो ये इस पर लाई कर रहा है, तो ये एग्जिट कर रहा है किसको, मीन वैल्यू थ्योरम किसकी, कॉची की, ठीक है। होपफुली आपको ये समझ आ रहा होगा। बढ़ते हैं आगे।
एक्सपेंशन ऑफ फंक्शन, ये भी काफ़ी इंपॉर्टेंट है और यहाँ से क्वेश्चंस बनते हैं, ठीक है। यहाँ से तीनों से क्वेश्चंस बनते हैं, मैंने अभी आपको ये बताया, ठीक है। एक रोले थ्योरम बताया, कॉची मीन वैल्यू थ्योरम बताया और लैग्रेंज मीन वैल्यू थ्योरम बताया, ठीक है। तो दो तीन थ्योरम तो ये हो गई। अब दूसरी है जो हुआ है मैक्लॉरिन थ्योरम। मैक्लॉरिन थ्योरम अगर किसी ने समझ लिया है तो वो किसी भी फंक्शन का, जैसे अगर आप साइन एक्स की बात करें, कॉस एक्स की बात करें, टेन एक्स की बात करें, कॉट एक्स की बात करें, कॉसेक एक्स की बात करें, सेक एक्स की बात करें, ई की पावर एक्स की एक्सपेंशन क्या होता है या ई की पावर माइनस एक्स का एक्सपेंशन क्या होता है, तो ये इजीली आप निकाल सकते हैं अकॉर्डिंग टू किसके, मैक्लॉरिन थ्योरम से। इसी से सारी एक्सपेंशन निकलते हैं हर फंक्शंस के। यहाँ पे लिखा हुआ है कि एक्सपेंशन ऑफ फंक्शंस, ठीक है। अब इसमें आप देख रहे होंगे कि जो मैक्लॉरिन थ्योरम है उसके लिए एक फार्मूला आपको गिवन है यहाँ पर, है ना। ये देख रहे होंगे आप यहाँ पे कि एफ डैश एक्स इक्वल टू क्या होता है, देख लेते हैं इसको। एफ एक्स जो होता है, एफ डैश बार बार याद आ रहा है पीछे का, चलो कोई बात। एफ एक्स इक्वल टू क्या आ जाएगा, एफ नॉट या एफ जीरो मान लो आप, एक्स एफ डैश, मतलब एक एक बार इसको डिफ्रेंशिएट करते रहना है, आगे बढ़ते रहना है, एक्स स्क्वायर अपॉन 2 फैक्टोरियल और एफ डबल डैश जीरो, फिर ऐसे एक्स क्यूब अपॉन 3 फैक्टोरियल एफ ट्रिपल डैश जीरो। ये फंक्शन है आपका, ये जो ट्रिपल डबल सेकंड फर्स्ट ये सारे आपके क्या हैं, फंक्शंस हैं। तो इस प्रकार से ये फॉर्मूला आपको याद रखना है कि एफ एक्स इक्वल टू क्या होता है, एफ नॉट प्लस एक एक एक्स जुड़ता रहेगा, पावर बढ़ती रहेगी और ऐसा चलता रहेगा लास्ट में, ठीक है। ये भी आपको ध्यान रखना है। कभी कभी डायरेक्ट ये फार्मूला पूछ लेता है कि मैक्लॉरिन थ्योरम का जो ये फार्मूला है इसका लास्ट टर्म का फार्मूला क्या होता है, तो डायरेक्ट अगर आपको लास्ट टर्म का तभी निकाल पाओगे, मतलब निकाल पाओगे क्या, अगर डायरेक्ट याद है तो वो अच्छी बात है, अगर नहीं भी याद है तो आप इस प्रकार से भी निकाल सकते हैं ना, एफ नॉट प्लस एक्स एफ डैश नॉट, है ना, इस प्रकार से भी निकाल सकते हैं आप, ठीक है। तो ये आपकी मैक्लॉरिन थ्योरम। अब इसको एक्सपेंड करना है। अब ये कोई भी फंक्शन आपके पास दिया हुआ रहेगा उसको किस प्रकार से मैक्लॉरिन थ्योरम की हेल्प से हम क्या कर सकते हैं, उसको एक्सपेंड कर सकते हैं, है ना। अब आपने जो फंक्शन आपको दिया है, यहाँ पे दिया हुआ है लॉग सेक एक्स, सिंपल सी बात है। तो एक्स इसको हम मान लेंगे वाई, लेट मान लिया हमने इसको वाई इक्वल टू आपके पास लॉग सेक एक्स दिया हुआ है। अब इसको आपने क्या करना है, डिफ्रेंशिएट करना है, क्योंकि मैक्लॉरिन थ्योरम में अभी आपने देखा कि एफ जीरो प्लस एफ एक्स एफ डैश जीरो ये था ना, इस प्रकार से सिंगल सिंगल, फिर एक्स स्क्वायर बाई 2 एफ डबल डैश जीरो, है ना, ये था। तो यहाँ पे एफ डैश चाहिए आपको और उसको हम डायरेक्ट किस फॉर्म में लिखेंगे, वाई वन मान लेंगे, मतलब अगर एक बार डिफ्रेंशिएट कर रहे हैं तो वाई वन, दो बार करेंगे तो वाई टू, है ना। तो यहाँ पर वाई वन के लिए क्या हो जाएगा, देखो लॉग सेक एक्स है तो 1/सेक एक्स तो पहले नीचे आ जाएगा, और सेक एक्स बचा तो सेक एक्स का क्या हो जाएगा, सेक एक्स इंटू 10x, डिफ्रेंशिएट करना है इसको, है ना। तो सेक से सेक कट जाएगा तो बचेगा क्या, वाई वन इक्वल टू आ गया आपके पास 10x, तो वाई वन इक्वल टू कितना आ गया आपके पास 10x आ गया, है ना। ऐसी वाई टू निकालोगे, अब इसी को करोगे डिफ्रेंशिएट, तो वाई टू इक्वल टू क्या हो जाएगा, अब 10x का आपको पता है डायरेक्ट क्या होता है, सेक स्क्वायर एक्स हो जाता है। तो यहाँ पे क्या आ गया, वाई टू इक्वल टू सेक स्क्वायर एक्स। ऐसे ही अब वाई थ्री निकालेंगे, और वाई थ्री में आपने किसका करना है, 2 वाले का डिफ्रेंशिएट करना है, तो 2 आगे आ जाएगा, और सेक एक्स का क्या होता है 10x, तो 2 सेक एक्स इंटू 10x आ जाएगा। आप देख पा रहे होंगे यहाँ पे, है ना, ये यहाँ पे निकल के वाई वन की वैल्यू भी आ जाएगी, वाई फोर वाई फाइव वाई सिक्स, हमें इतनी ज़रूरत नहीं है, 2-3 टर्म निकाल लो बस, काफ़ी है, इनफ है ना। तो यहाँ पर इस प्रकार से आप निकाल देंगे। जब आपने ये निकाल दिया तो जैसे जैसे आप उन फंक्शन पे डिफ्रेंशिएट कर रहे हो, वाई वन को, वाई टू को, वाई थ्री को, वाई फाइव को, जितने को भी, इसके बाद आपने पुट करना है कुछ नहीं, एक्स इक्वल टू जीरो पुट करना है आपने, सिर्फ इतना काम है आपका। जैसे ही आप वाई इस फंक्शन में जीरो पुट करोगे तो 10 जीरो की वैल्यू कितनी होती है, जीरो, है ना। मतलब सॉरी, यहाँ पे पहले y के लिए निकाला तो y के लिए लॉग सेक था जिसकी वैल्यू जीरो हो गई। अब यहाँ पे 10 जीरो की वैल्यू जीरो हो जाएगी, फिर y2 के लिए निकालोगे सेक स्क्वायर जीरो की वैल्यू क्या हो जाएगी 1 हो जाएगी, ऐसी y3 के लिए 2 हो जाएगी, है ना, ऐसी नेक्स्ट y4 के लिए 2 हो जाएगी। तो ऐसे निकाल दिया आपने सारे टर्म्स, ठीक है। तो इसके बाद आपने सीधा कुछ नहीं करना है, इसके बाद डायरेक्ट मैक्लॉरिन थ्योरम जो फार्मूला है उसको याद रखना है। एफ एक्स क्या था आपके पास, ये था, वाई जीरो अभी आपने निकाला होगा, लॉग सेक एक्स था ना, लॉग सेक एक्स था आपके पास। अब आपने यहाँ पे लॉग सेक जीरो रखा तो ये क्या हो गया, पूरा फंक्शन जीरो हो गया। तो वाई वन जीरो जो होगा वो जीरो हो जाएगा। वाई वन के लिए आपने एक्स जो एफ डैश एक्स जो निकाला वो जीरो आया। ऐसे ही आपके ये सारे आपके आंसर निकल के आ जाएंगे और ये फंक्शन आपको मिल जाएगा, है ना। तो इतना आपने करना है, और इसकी ये तभी होगा जब आप इसकी प्रैक्टिस करेंगे। तो ये आपके लिए काफ़ी इंपॉर्टेंट रोल अदा करते हैं, किसके लिए,
लेक्चरर के लिए या डीएसबी जो भी एग्ज़ाम है आपके टीचर से रिलेटेड जो भी एग्ज़ाम है ना, तो ये सारे इम्पोर्टेंट हो जाते हैं क्योंकि ये बीएससी के टॉपिक्स हैं। बात करते हैं इसमें मैक्लॉरिन की हमने बात कर ली। आप टेलर थ्योरम, ये भी काफ़ी इंपॉर्टेंट रोल अदा करते हैं अपना। टेलर थ्योरम ये भी आपको ध्यान रखना है, सेम एज इट एज मैक्लॉरिन थ्योरम की तरह है, बस शर्त है आपको यहाँ पे ध्यान रखना है कि ये फंक्शन जो है वो एफ एक्स प्लस एच, ठीक है। अगर नॉर्मल रहेगा एफ एक्स रहेगा तो डायरेक्ट एफ सॉरी अगर एफ एक्स प्लस एच है तो यहाँ पे एफ एक्स और एच एफ डैश एक्स। मैं पहले आपके लिए मैक्लॉरिन थ्योरम लिख लेता हूँ तब आपके डाउट क्लियर हो जाएगा। मैक्लॉरिन ये होता है एफ एक्स इक्वल टू एफ जीरो प्लस एक्स एफ डैश जीरो प्लस एक्स स्क्वायर बाई टू एफ डबल डैश जीरो प्लस एक्स क्यूब बाई थ्री फैक्टोरियल एफ ट्रिपल डैश जीरो। ये होता है। आप ना इसमें देखो, आप इसमें भी सेम है, यहाँ पे एफ एक्स है, यहाँ पे क्या है एफ नॉट है, यहाँ पे एच एफ डैश एक्स है, यहाँ पे क्या है एक्स एफ डैश जीरो है, यहाँ पे एच स्क्वायर, यहाँ पे एक्स स्क्वायर। ये इतना ही डिफरेंस है, बाकी फार्मूला सेम रहेगा। तो होपफुली आपको ये लास्ट का टर्म याद रखना है। डायरेक्ट पूछ लेते हैं कि टेलर थ्योरम का जो लास्ट का टर्म है वो क्या होता है, तो ये यहाँ पे एच की फॉर्म में आएगा, है ना। वहाँ पे आपका किसकी फॉर्म में आ रहा था, एक्स एफ नॉट एक्स की पावर एन एन फैक्टोरियल और एफ एन की पावर जीरो, ये इस फॉर्मेट में आ रहा था मैक्लॉरिन में, और टेलर में आपका इस फॉर्म में आ रहा है। तो ध्यान रखना है, आपको कंफ्यूज नहीं होना है इसमें, ठीक है। ऐसे आपने इस फॉर्मूले से टेलर थ्योरम को एक्सपेंड कर सकते हैं किसी भी तरीके से, है ना। अब जैसे आपके पास ये क्वेश्चन है यहाँ पे कि अप्लाइंग टेलर थ्योरम टू ऑब्टेन, ये डायरेक्ट ये क्वेश्चन पूछा जाता है, इसलिए वेरी वेरी इंपॉर्टेंट हो जाता है एग्जाम के पर्पज़ से, ठीक है। तो जैसे ये फंक्शन आपके पास दिया हुआ है, ये कोई एक्सपेंड दिया हुआ है आपके पास ई की पावर एक्स प्लस एच, ई की पावर एक्स ये दिया हुआ है आपके पास, ठीक है। तो आपने ये क्या करना है कि एफ एक्स प्लस एच ई की पावर एक्स प्लस एच, अब आपने इसको अलग अलग कर देना है, ठीक है। जैसे एफ एक्स है, अब ये है ना एक्स एफ एक्स प्लस एच है, और ये क्या हो जाएगा ई की पावर एक्स इंटू ई की पावर एच, ऐसा लिख सकते हैं क्योंकि मल्टीप्लाई में पावर्स क्या हो जाती है, ऐड हो जाती है जब बेस सेम रहता है ना। तो यहाँ पे सेम हो जाएगा तो वही आ जाएगा, तो इसको हम इस फॉर्मेट में भी लिख सकते हैं। तो यहाँ पे जो एफ एक्स हो जाएगा वो ई की पावर एक्स हो जाएगा, और एफ एच जो हो जाएगा वो ई की पावर एच हो जाएगा। तो हमें तो एफ एक्स चाहिए, फंक्शन चाहिए, है ना। तो फंक्शन क्या निकल के आएगा, क्योंकि टेलर थ्योरम में एफ एक्स ही होता है शुरू में, तो एफ एक्स चाहिए हमें। तो एफ एक्स क्या हो जाएगा, डायरेक्ट ई की पावर एक्स बच जाएगा, एफ डैश एक्स निकालेंगे तो वो भी वही आएगा, एफ डबल डैश निकालेंगे तो ई की पावर एक्स आ जाएगा, क्योंकि ई की पावर एक्स का डिफ्रेंशिएट करो तो वो हमेशा वही निकलेगा, ठीक है। चाहे इंटीग्रल करो चाहे वही डिफ्रेंशिएट करो, आपको हमेशा ई की पावर एक्स ही मिलेगा। अब बात करते हैं इसके जो फॉर्मूला हो जाएगा वही क्या, ये निकल के आ जाएगा क्योंकि सेम है ना सब में। तो यहाँ पे ई की पावर एक्स एच ई की पावर एक्स एच ये बस वही निकल के आ जाएगी, तो ये वेरीफाई हो गया, है ना। काफ़ी ईजी था वेरीफाई करने के लिए। तो ऐसी एक क्वेश्चन और है, उसको भी देख लेते हैं। एक्सपेंड टू एक्स क्यूब प्लस सेवन एक्स स्क्वायर प्लस एक्स माइनस सिक्स इन पावर्स ऑफ एक्स माइनस टू, ठीक है। तो इसकी बेस पे या इसके पावर पे आपने फंक्शन को एक्सपेंड करना है, ठीक है, ये वाले इसमें, ठीक है। अब जो वहाँ पे जो टेलर थ्योरम है उस पर आपके पास फंक्शन में क्या है, एच है ना। तो यहाँ पर एच की जगह आपने क्या कर देना है, टू कर देना है फॉर्मूला में, बस ये काम है आपका। जहाँ पे भी एच होगा वहाँ पे आपने ये रखना है, अगर एच स्क्वायर होगा तो यहाँ पे स्क्वायर कर देना है, सिंपल सा। तो जैसा आप देख रहे होंगे यहाँ पे एक तो एफ टू निकल के आ जाएगा, क्योंकि फंक्शन एफ एक्स ना हो के अब क्या हो गया, एफ टू हो गया, है ना। एफ टू हो गया तो एफ टू एक्स माइनस टू एक्स स्क्वायर माइनस टू देख रहे होंगे आप। तो बस यही आपने उसकी फॉर्म में निकालना है, बस शर्त है आपने यहाँ से एफ टू की वैल्यू फंक्शन में रख के, एफ टू में टू की वैल्यू फंक्शन में रखी 40 आया, एफ डैश एक्स की वैल्यू निकाली तो 53 आई, डबल डैश की 38, ट्रिपल डैश की 12 आ गई, और देन आपने ये वैल्यूज आपने फंक्शन में या फॉर्मूले में पुट कर लिया और आपने आंसर निकाल दिया। और यही आपका करने का तरीका है, सबसे बढ़िया तरीका है, ठीक है। तो इतना ही था आज की वीडियो में, ठीक है। और आपको अगर ये वीडियो पसंद आए तो वीडियो को लाइक करें, ज़्यादा से ज़्यादा शेयर करने की कोशिश करें। ये आपके एलटी एग्ज़ाम के लिए काफ़ी इंपॉर्टेंट है, और लेक्चर एग्ज़ाम के लिए भी, ठीक है, कोई से भी एग्ज़ाम के लिए वैसे, जहाँ पर ये बीएससी हायर लेवल की मैथ्स पूछी जाती है। तो मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में, थैंक यू सो मच। और चैनल को जरूर सब्सक्राइब करें और साथ ही साथ बेल आइकन जरूर प्रेस करें, जैसे ही हमारी कोई न्यू वीडियो आती है तो उसका नोटिफिकेशन सबसे पहले आपको देखने को मिलेगा। थैंक यू सो मच।